आदाब वसलाम प्यारे दोस्तों, फिर से मुलाकात हुई एक नई सी वीडियो के अंदर आप तमाम दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर पे सेफ होंगे, खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अलग से 10 क्वेश्चंस के बारे में जो 2023 जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के पेपर में पूछे गए थे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 41 क्वेश्चन की। तो इससे पहले अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो 41st क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ वुमेन रिजर्वेशन बिल। ऑफिशियल नेम आपने बोलना है वुमेन रिजर्वेशन बिल का ऑफिशियल नेम क्या था। देखो, पहला ऑप्शन है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, दूसरा है नारी सेवा वंदनन एग्रीमेंट, या नारी शक्ति वंदनन अभियम, ठीक है, या नारी शक्ति विजय एक्ट। इसमें आपने सही ऑप्शन बताना है कि सही ऑप्शन इसमें क्या है। तो इसका सही आंसर है ए पार्ट, नारी शक्ति वंदन अभिनियम। तो इसका सही आंसर है, ठीक है, ऑफिशियल नेम ऑफ वुमेन रिजर्वेशन बिल, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कहते हैं आदित्य L1 फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास सोलर मिशन था, ये वाज लॉन्च्ड ऑन, ये कब लॉन्च किया गया है। सितंबर 2 2023 को, सितंबर 9 2023 को, सितंबर 2 2022 को, या सितंबर 2 2023 को। आपने सही आंसर बताना है इसका। ए है, बी है, सी है या डी है। तो इसका सही आंसर है ए, 2 सितंबर को हुआ, सितंबर 2 2023 को ये लॉन्च किया था आदित्य L1, ठीक है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु बिकम द फर्स्ट IAF वुमेन ऑफिसर टू रिसीव गैलेंड्री अवार्ड। तो गैलेंड्री अवार्ड किसने सबसे पहले रिसीव किया था, जो पहली महिला थी IAF वुमेन ऑफिसर थी। तो दीपिका मिश्रा थी, गीता राणा नेगी थी, या भवाना कैंथ, या अवानी चतुर्वेदी थी। इसका सही आंसर है ए पार्ट, दीपिका मिश्रा जो है पहली वुमेन IAF ऑफिसर थी जिसने गैलेंट्री अवार्ड रिसीव किया है, और इसने रिसीव किया है 2 अप्रैल 2023 को, यानी कि पहले ही साल, जो साल पेपर हुआ था 2 अप्रैल 2023 को, ठीक है। तो ये थी, यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। ये राजस्थान की जो है वो हेलीकॉप्टर पायलट थी, ठीक है, हेलीकॉप्टर पायलट थी राजस्थान की, तो ये वहाँ पे रिसीव किया है इसने, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ CBI। डायरेक्टर जनरल CBI का आपने बताना है कौन है, ठीक है। तो ये पूछा गया था 2023 के पेपर में, AK सूद, AK जहा, या प्रवीण सूद, या प्रमोद कुमार। तो आपने इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है सी पार्ट, प्रवीण सूद। प्रवीण सूद जो है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ CBI 2023 के हैं, ठीक है, 2023 का CBI डायरेक्टर जनरल, ठीक है। उसके बाद 45 है, मैच द फॉलोइंग, आपने मैच करना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर रवि कन्नन, किसके साथ इसका मैच होगा, ग्लोबल इंडियन अवार्ड, ग्लोबल लीडरशिप, बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन, या राम से मैग्सेसे अवार्ड। देखो, यहाँ पे उधमपुर मिलिट्री स्टेशन आपको यहाँ पे ये जो है मिलेगा थर्ड, क्योंकि बाकी ऑप्शन तो किसी के साथ मिलेंगे ही नहीं। तो बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन ये इसके साथ मिलेगा। तो इसका मतलब 4 का C है। तो अगर यहाँ नीचे देखेंगे आप, यहाँ अगर नीचे देखेंगे तो 4 का जो C है वो सिर्फ 2 ऑप्शन में यहाँ रहता है, C और D। इसका मतलब पहले 2 जो है ये टर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है, ये आउट हो जाएंगे इससे। तो रवि कन्नन जो है, डॉक्टर रवि कन्नन, ये एक सर्जिकल जो है ऑन्कोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जिसने ये अवार्ड हासिल किया है। और इसने रमन
मैग्सेसे अवार्ड हासिल किया है, तो इसका डी है, पहले का डी। तो पहले का डी इसमें सी में भी है और डी में भी है, तो हमें आगे जाना पड़ेगा। सुधा मूर्ति एक लेडी है, ग्लोबल इंडियन अवार्ड इसने हासिल किया है। ये फर्स्ट वुमेन थी जिसने ग्लोबल इंडियन अवार्ड हासिल किया है, ठीक है। तो दूसरे का ए पार्ट, तो दूसरे का ए जिसमें है, देखो सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। और ये दहा जियावाई चंद्रचूड़ है ग्लोबल लीडरशिप, इसका बी आएगा, तो 3 का बी यहाँ देख सकते हैं। और उधमपुर रेलवे स्टेशन का सी है, तो यहाँ सी आप देख सकते हैं, तो इसका सी पार्ट सही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम टिक करेंगे इसको, सी पार्ट को, तो सी इसका सही आंसर है, DABC आएगा, ठीक है। डॉक्टर रविकानंद जो है वो इसके साथ यहाँ मिलेगा, ये इसके साथ मिलेगा, तो ग्लोबल जो है लीडरशिप, और ये स्टेशन जो है इसके साथ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप मिला सकते हैं ये। उसके बाद आए 46, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कहते हैं हु वाज द चीफ गेस्ट फॉर द 74th रिपब्लिक डे 2023 एट न्यू दिल्ली। तो चीफ गेस्ट कौन थे रिपब्लिक डे के दिन, जब 74वां जो है रिपब्लिक डे बनाया गया था, उसका आपने बताना है चीफ गेस्ट कौन था। पहला है, दूसरा है, सी है या डी है, तो सही ऑप्शन बताना है आपने इसका। तो इसका सही ऑप्शन है अब्दुल फतेह अल सीसी, यानी पहला ऑप्शन इसका सही है, पहला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। फतेह अल सीसी इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है तो वो आपने बताना है। APPU एशियन पैसिफिक पोर्टल यूनियन, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। BHIM भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद BEAM अगर देखेंगे आप तो बजट एस्टिमेशन एलोकेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ये भी ठीक है। UPI यहाँ पे यूनिलेटरल पेमेंट इंटरफेस, ये गलत है, यहाँ पे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होना चाहिए था, ये भी आपने याद रखना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होना चाहिए था, तो तब जाके ये ठीक होता, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड द अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम किस जो है यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च की थी। स्मृति जो है निर्मला सीतारमन, या राजनाथ सिंह, या अमित शाह ने, या अर्जुन राम मेघवाल। देखो अगर निर्मला सीतारमन की बात की जाए, ये हैं फाइनेंस मिनिस्टर, अमित शाह तो हैं यूनियन ये होम मिनिस्टर, ठीक है, और अर्जुन राम मेघवाल ये हैं लॉ जस्टिस के मिनिस्टर। तो यहाँ डिफेंस मिनिस्टर, क्योंकि अग्निपथ स्कीम है ये आर्मी के रिलेटेड है, तो इसमें जो है यहाँ पे राजनाथ सिंह है, क्योंकि यही डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो ये इसने लॉन्च की थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। यह फिर मैच के लिए यहाँ पे आपने करना है मैच द फॉलोइंग। वीर गार्डियन 2023 किसके साथ मिलेगा ये कुछ एक्सरसाइज थी जो इंडिया ने बाकी कंट्रीज के साथ की थी, जैसे वरुणा है, साइक्लोन फर्स्ट है, तरकश है 2023। तो ये आपने बताना है किस मुल्क के साथ, उस कंट्री के साथ जो एक्सरसाइज जो है यहाँ पे इंडिया ने की थी। तो वीर गार्डन 2023 की जो एक्सरसाइज है ये इंडियन एयरफोर्स और जापान एयर डिफेंस फोर्स के साथ हुई थी, ठीक है। सी इसका आएगा, तो पहले का सी आएगा। उसके बाद दूसरा जो है वरुणा, ये इंडियन नेवी एंड फ्रेंच नेवी के साथ, डी पार्ट आएगा दूसरे का। डी पार्ट, ठीक है। उसके बाद साइक्लोन फर्स्ट ये आया था बी पार्ट के साथ,
इंडियन आर्मी एंड इजिप्टियन आर्मी, ठीक है। और आप समझते हैं डी तो पहले के साथ ही आएगा फिर, ठीक है। डी आएगा पहले के साथ, इंडियन एनएसजी एंड यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स, एसओएफ, ठीक है। तो ये आपने अब यहाँ पे मिलाना है, यहाँ पे कौन सा पार्ट आना है। जब ए जो है डी के साथ जाएगा तो सीधे पहले आता है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा जो है 3B के साथ आता है, देखो 3B के साथ आता है, और फर्स्ट जो है वो सेकंड जो है वो ए के साथ जाता है, वरुणा। नहीं, पहला अगर डी के साथ जाता है तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, नहीं गलत हो रहा है, पहला डी के साथ जा रहा है, ठीक है। पहला अगर डी के साथ जा रहा है तो दूसरा, पहला डी के साथ नहीं, पहले सी के साथ जाता है पहला, और लास्ट वाला जाता है ए के साथ, तो लास्ट वाला ए के साथ यहाँ एक ही है, तो इसका मतलब इसका आंसर जो है ये होगा, डी पार्ट इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ में दे पहला, अगर पहला सी के साथ जाता है, पहला सी के साथ, सेकंड डी के साथ, और थर्ड जो है वो बी के साथ जाता है, और फोर्थ जो है वो ए के साथ, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद आखिरी जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बिल गवर्नमेंट हैव इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉज इन इंडिया। क्रिमिनल लॉज, एग्जिस्टिंग जो क्रिमिनल लॉज थे उसको रिवोक करने के लिए जो है इंट्रोड्यूस किया था एक बिल, उसका नाम क्या, जैसे इंडियन पिनल कोड था, इंडियन पिनल कोड, इसको रिप्लेस किया था, इंडियन पेनल कोड रिप्लेस किया था जो 1860 में बना था, ठीक है, इंडियन पेनल कोड। तो इसको रिप्लेस किया था, किस बिल से रिप्लेस किया था इसको, क्रिमिनल लॉज भी कहते हैं, एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉज भी कहते हैं इस पेनल कोड को। तो इसका सही आंसर है बी पार्ट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, तो इसका ये वाला सही ऑप्शन है। तो ये थे आज के 10 सवाल, 10 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये जो वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आप तमाम दोस्तों के साथ एक नई सी वीडियो के अंदर, एक नए से टॉपिक के साथ। तब तक बस आपसे गुजारिश है कि आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू।